हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। और ये आई थिंक ऑपरेटर में छठवीं वीडियो होने जा रही है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम केवल मेंबरशिप वर्ड को देखें तो आप सिंपल समझ पा रहे होंगे कि मेंबरशिप मतलब कि कहीं पे किसी की मेंबरशिप, पार्टनरशिप, शेयरिंग, मतलब कोई चीज किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं है, कुछ ऐसा समझिए आप। अभी आइए इसको हम एक बार पढ़ते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक वेदर ए वैल्यू एग्जिस्ट इन सीक्वेंस व्हाटएवर। यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि किसी लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग या जो भी हो, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग समझ रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप वीडियो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके। लेट्स सपोज हमारे पास टेक लिखा हुआ है, क्लियर। अब इस टेक में ई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज क्या है। किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई वैल्यू या कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे तो स्ट्रिंग की बात है, बट वो लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। ओके। और एक बात और कि ये जो वैल्यूज होता है उसको ट्रू और फिर फॉल्स के रूप में आउटपुट में दे रहा होता है। अगर हमें चेक करना हो कि इस टेक में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता हो तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसको हम कस्टमाइज अपने हिसाब से आउटपुट दिलवा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न कर रहा होता है, क्लियर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक इन और एक नॉट। एंड वन मोर थिंग कि इन और नॉट क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स भी हैं, क्लियर। तो आप ये याद रखिएगा, ये नहीं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम लेट सपोज कि एक वेरिएबल बनाते हैं इन और इन के अंदर को टू को स्टोर करते हैं, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि इन प्री डिफाइंड कीवर्ड है और आप किसी कीवर्ड से कोई वेरिएबल का नाम असाइन नहीं कर सकते, क्लियर। तो आइए अब पढ़ते हैं इन ऑपरेटर के बारे में। इन ऑपरेटर किसी सीक्वेंस में किसी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल जो भी हो, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए इन कीवर्ड का यूज किया जाता है। ओके, लिखा हुआ है कि इट चेक्स इफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू एग्जिस्ट इन ए सीक्वेंस और नॉट। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ हमने एक लिस्ट का एग्जाम्पल ले रखा है और यहाँ पे एक लिस्ट है, राइट। और इस लिस्ट में वैल्यूज हैं 1 2 4 वॉट एवर, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको लिस्ट, आपने लिस्ट वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्कशन में जरूर देखिए उस वीडियो को, बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर समझाया गया लिस्ट के बारे में। तो नम में ये स्टोर है। अब अगर इस नम वेरिएबल के अंदर लेट सपोज हमें चेक करना है कि 3 है कि नहीं, तो हमने लिखा प्रिंट और ये 3 इन कीवर्ड यूज करेंगे। ये कीवर्ड है और इन नम, अर्थात क्या नम वेरिएबल के अंदर 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो आउटपुट में ट्रू आएगा, अगर नहीं कर रहा हो तो क्या आएगा, फॉल्स। आइए हम इसको एक बार प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं अपने आईडीएलई वीएस कोड पे। यहाँ हम आते हैं, ऑपरेटर्स में पढ़ रहे हैं तो इसमें एक फाइल बना लेते हैं और फाइल का नाम लेट सपोज हम दे देते हैं नंबर डॉट पाई। अब मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में लिस्ट बना रखी है ना, और लिस्ट में कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करा रखा है। ओके, 10, 12, 13, 12.9, 22 वॉट एवर। और हमने क्या किया, हम चाहते हैं चेक करना कि क्या कोई वैल्यू लेट सपोज क्या 10 एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, नम में। तो ये हमने क्या लिखा, छोटा सा कोड लिखा, इसमें हमने यूज किया एक ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर में जो इन है इस कीवर्ड का यूज किया, ये चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सेव किया, रन कराने के लिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हमने।
दिया मेंबर डॉट पी वाई। तो क्या है आउटपुट? ट्रू। ट्रू इसलिए आया क्योंकि 10 एग्जिस्ट करता है। अगर हम वहीं पर 10.0 कर दें, फिर सेव करें और फिर से रन कराएं तो भी ट्रू आया, राइट। बट अगर वहीं पे हम 10.1 किया, फिर सेव किया, फिर से रन कराया, तो क्या है? फॉल्स, क्योंकि 10.1 उस वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट पड़ी है इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्लियर? तो ये है कॉन्सेप्ट इन ऑपरेटर का। आप इस तरह आप स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पास एक स्ट्रिंग है, टेक ज्ञान करके लिखा हुआ है, और ये एक, यहाँ पे कॉमा हटा देते हैं, एक टेक्स्ट वेरिएबल में पड़ा है। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो आइए हम एक बार स्ट्रिंग को प्रैक्टिकली करके चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज उसी नम के अंदर हमने एक स्ट्रिंग को शो करा दिया, हेलो टेक ज्ञान। अब हम चाहते हैं पता करना कि क्या हेलो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो फिर से रन कराएंगे तो आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि हेलो एग्जिस्ट करता है। बट क्या अगर हम वहीं पे एच को कैपिटल किया और फिर रन कराया तो फॉल्स आया, क्योंकि एच यहाँ पे हमने कैपिटल ले रखा है बट एग्जिस्ट कर रहा है स्मॉल वाला। क्लियर? तो आप इस तरह और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टपल में भी आप ऐसे सेम सिनेरियो है कि हमने एक टपल लिया और टपल को वेरिएबल वेल में स्टोर कराया, एक वैल्यू को चेक किया, तो वही ये ट्रू फॉल्स आएगा। सेट्स का भी सेम है। आप इससे प्रैक्टिस से खुद से ट्राई कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है, सेट में कुछ वैल्यूज हैं, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, उस वेरिएबल के अंदर वो पार्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं? करती है तो वैल्यू आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू। अगर नहीं करती तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर? डिक्शनरी, डिक्शनरी में एक बात ध्यान देने लायक है। डिक्शनरी केवल, आपको पता है व्हाट है डिक्शनरी? डिक्शनरी में वैल्यूज की और पेयर की और वैल्यू के बिहाफ पे स्टोर हो रहे होते हैं, लेकिन द मेन की पॉइंट इज दैट कि इट चेक्स कीज नॉट वैल्यूज इन डिक्शनरी। ये केवल कीज को चेक करता है, वैल्यूज को नहीं। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल लिखा है कि एक स्टूडेंट वेरिएबल है, इसमें हमने एक की बनाई है नेम, और इसमें वैल्यू रही है टेक। एज एक की है, इसमें वैल्यू क्या है? 20। अब अगर हमें चेक करना है कि क्या नेम स्टूडेंट वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है, तो हाँ कर रहा है, क्योंकि नेम दिख रहा है, की है। अगर तो ट्रू आया। बट यहीं पे अगर टेक स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दिख रहा है करता है, लेकिन आउटपुट में फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टेक वैल्यू है, की नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डिक्शनरी में अगर हमें चेक करना होगा तो केवल कीज के बिहाफ को चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे वैल्यूज को चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और डाउट आएगा, तब क्या करें कि अगर हमें वैल्यूज में से चेक करना हो, तो अगर वैल्यूज में से चेक करना होगा तो क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हम डॉट वैल्यूज कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे। एक मेथड भी है ये, इसको आप सिंपल प्रैक्टिस से कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमें टेक चेक करना है, और टेक इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, यानी स्टूडेंट के जो वैल्यूज हैं क्या उसमें टेक एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो ट्रू आ जाएगा। यानी हमने सिंपल क्या किया? डॉट वैल्यूज फंक्शन को यूज किया। आप इसे प्रैक्टिकली कर चेक कर सकते हैं। सेम इसका उल्टा है नॉट इन ऑपरेटर। ये देखता है कि क्या कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर नहीं कर रही है। अगर नहीं करेगी तो ये ट्रू देगा, अगर करेगी तो फॉल्स देगा। ठीक उसका उल्टा है। इनमें क्या है? अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कर रही है, तो ट्रू देगा, अगर नहीं करी तो फॉल्स देगा। लेकिन ये अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तब ट्रू देगा, अगर की तो फॉल्स देगा। क्लियर? सेम वही एग्जाम्पल्स हम फिर से एक बार लेते हैं। एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं, एक वेरिएबल में स्टोर है। हमने चाहा कि 10 क्या इस नम में स्टोर है, मतलब एग्जिस्ट करता है। हमने नॉट इन कीवर्ड को यूज किया है, तो वैल्यू ट्रू आई, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो वैल्यू नहीं होगी उसको ट्रू देगा। ठीक वैसे ही आप स्ट्रिंग में कर सकते हैं। ठीक वैसे ही लेट सपोज कि हमने टेक्स्ट में लिखा है पाइथन इज फन। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या जावा टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो नहीं करता है, तो ट्रू आएगा। ओके, नॉट इन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेट में भी सेम है, वहीं डिक्शनरी में भी सेम है। क्लियर? आप इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ, अगर आपको वीडियोज का पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, और चैनल पे टेक ज्ञान डॉट आर डॉट जी डी, और आप यहाँ से पीडीएफ जोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाइथन एसेंशियल्स जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, आपको सारे प्लेलिस्ट्स की वीडियो यहाँ मिल जाएंगी।
अगर आपको पाइथन में चाहिए तो आप पाइथन पे क्लिक कीजिए और आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के यहाँ पे मिनी नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेंबरशिप ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।